अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर इधर आता है उसे क्या उन्हें करेंगे आप? ही मारना चाहिए। और जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के वजीर आजम है वो कातलों के मुल्क में है, उनके साथ पुतिन के हवाले से उन्होंने ये बात पुतिन के हवाले से उनके साथ जप्पियां डालते नजर आ रहे हैं। मानो से काफी लोग जेडे हिंदू ने मसले गैर मुस्लिम ने मसले के जाति करते औरतां नाल बंदियां नाल क्यों करते हैं? ये आपने कहाँ पे वीडियो देखी? ये नट पर दोस्तों, पाकिस्तान की जनता में आजकल ये सवाल बहुत चर्चित है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जाएंगे एससीओ समिट में भाग लेने। एससीओ समिट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक समिट होती है जो इस बार पाकिस्तान में होने जा रही है अक्टूबर में। तो ऐसी चर्चाएं चर्चित हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी भारत को रिप्रेजेंट करने पाकिस्तान जाएंगे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत पहले से ख़राब हैं, यह हम सबको पता है। और भारत सरकार की तरफ से भी ऐसे बयान आ चुके हैं सामने कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म करता रहेगा भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हो सकते। और ये बात पाकिस्तान को भी पता है, लेकिन वहाँ के लोगों को लगता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान आएंगे। दोस्तों, टेररिज्म पाकिस्तान की एक हैबिट बन चुका है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन वहाँ के लोगों को क्या कहना है, उनका ये भी कहना है कि रशिया और यूक्रेन भी गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, और ऐसा माना जा रहा है कि शायद यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को रुकवा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो उनका ये कहना है कि क्या पड़ोसियों के साथ भी अच्छे संबंध करना प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए, और इंडिया जैसे जो बड़े देश हैं उनको अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। दोस्तों, समझाया उनको जाता है जो समझने का दिमाग रखते हो, लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों को नहीं समझाया जाता। आप ये क्लिप देख सकते हैं कि वहाँ के लोगों का इसके बारे में क्या कहना है। मैंने सवाल ये किया है कि आपके ख्याल से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि इस टाइम पूरी दुनिया में जिनका जिक्र किया जा रहा है, एक मतलब एक बड़े लीडर के तौर पे उन्हें जाना और पहचाना जा रहा है, वो पाकिस्तान एससीओ की मीटिंग में आएंगे या नहीं? मेरा ये सवाल है, आपकी क्या? इस बारे में अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन जानना चाहें तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर वो पाकिस्तान में आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद वो इस बार तो कम से कम पाकिस्तान में नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं बना हुआ पाकिस्तान में इस वक्त। हाँ, अगर देखा जाए कि लास्ट ईयर जो एससीओ की ही मीटिंग हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर्स को लेके बिलावल भुट्टो उधर गए, इंडिया में गए थे, लेकिन उसका कोई खातर खा कोई रिजल्ट नहीं निकला। वो उल्टा एक थोड़ा सा सोशल मीडिया पे उसका नेगेटिव ही कंट्रोवर्सी सी माहौल सा बना था, क्योंकि वो उससे पहले कुछ मंथ पहले वो फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त, और कुछ मंथ पहले वो ऐसी एक स्टेटमेंट दे चुके थे उनके प्राइम मिनिस्टर को लेके कि बुचर ऑफ गुजरात और इस तरह करके जो उन्होंने बिल्कुल। लेकिन इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरीके से वो पूरी दुनिया में अपने रिलेशंस बेहतर कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड हर चीज कर रहे हैं। इनसे मैंने पूछा, या आपको भी शायद यही लगेगा कि भाई नहीं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में विजिट के लिए नहीं आएंगे, एससीओ की मीटिंग में नहीं आएंगे, लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि वो नहीं आएंगे, उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या आपको लगता था कि इंडिया, जो कि रशिया का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, बड़े रिलेशन, बहुत ट्रेड और बहुत सी उनकी आपस में डील चल रही हैं, वो ऐसी सिचुएशन में जब रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, ऐसी सिचुएशन में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाके यूक्रेन में प्रॉपर विजिट करेंगे और उनके साथ जाके खड़े होंगे और दोनों कंट्रीज के रिलेशन बेहतर करने की बात करेंगे? ये भी तो एक अनहोनी हुई है ना? नहीं, अनहोनी हुई है बिल्कुल। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे जिस वक्त, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के विजिट पे थे जुलाई में, उन्होंने एक उनके ऑपोजिट, उसके अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दी थी कि इस मौके पे जब अस्पताल में अटैक हुआ था, बच्चों की जानें गई थी, तो ये जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के वजीर आजम है वो कातलों के मुल्क में है, उनके साथ पुतिन के हवाले से उन्होंने पुतिन के हवाले से उनके साथ जप्पियां डालते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये देखें, अगस्त में वो यूक्रेन भी चले गए। और यकीन माने, मैं फिर दूसरी बार ये कह रहा हूँ कि मैं फिर भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर आने वाले वक्त में आप देखें कि नरेंद्र मोदी इसराइल जा पहुंचे, ईरान जा पहुंचे, फलस्तीन जा पहुंचे, लेबनान जा पहुंचे, उस मामले को थोड़ा सा हल्का करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए, ताकि वो जो एक जंग का माहौल बना हुआ है पिछले 2 साल से। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के कुछ और लोगों की। एक तरफ वहाँ के लोग तो कहते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान में आए, उनको हम आदर करेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे टेबल पे बैठकर। लेकिन वहीं पे दूसरे लोग भी हैं पाकिस्तान में जो अपनी जो सोच है वो उसी सोच के साथ आए हैं सामने कैमरे के, जिस सोच के लिए पाकिस्तान हमेशा से जाना चाहता है। पाकिस्तान के दूसरे लोग कहते हैं कि अगर मोदी पाकिस्तान आए तो वो उन पे फायर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये उनके मन में ऐसी घृणा जैसे शब्द उनके मन में अभी भी मौजूद है, और पाकिस्तान के लोग ये बार बार आके स्पष्ट भी कर देते हैं कि उनका जो दो चेहरा है, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, इससे ये भी साफ होता है
उनको ये भी बताना चाहूँगा मैं कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान में फुल सिक्योरिटी में आएंगे, अगर आए भी तो। वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन अगर आए भी तो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी सक्षम है कि वो अपने प्रधानमंत्री को सुरक्षा दे सकते हैं। आप ये क्लिप सुनिए और उनके मन की बात जानिए। करेंगे हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इधर आएगा, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, इसका इस्तकबाल करेंगे जैसे इस टाइम हालात हुए हुए हैं। अच्छा ठीक है, ये तो पॉजिटिव बात की है। आप क्या करेंगे भाईजान अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर इधर आता है, उसे क्या उन्हें करेंगे आप? उन्हें मारना चाहिए। ये देखिए ना, ये सोच है ना। अब आप बताएं, और ये एक बंदे की सोच नहीं है। इन्होंने अच्छी बात की है, इन्हें मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि भाई वेलकम करना चाहिए कोई भी लीडर। मैं उस भाई को मैं भी अप्रिशिएट आप मुरम भाई सच साबित हुए हैं। यहाँ पे इन भाई की बात करूँ ना, देखिए अवेयरनेस की कमी है हमें। ये चीज है। मैं एक को नहीं कहता। अच्छा क्यों फायर मारेंगे, क्या वजह क्या है आपके ख्याल से, किस वजह से? मैं दसदा जनाब, मैंने कई वीडियो ते मसलन नट देख के मुसलमानों ना जाति बड़ी करते औरतां अच्छा, नाल, उनके प्राइम बंदियां मिनिस्टर नाल। मुसलमानों से ज्यादती करते हैं। मुसलमानों से काफी मैं लोग जेडे हिंदू ने मसल गैर मुस्लिम ने मसल के जाति करते औरतां नाल बंदियां नाल अच्छा। क्यों करते हैं? ये आपने कहाँ पे वीडियो देखी? ये नट पर ये देखें नेट पे, सोशल मीडिया पे कुछ भी, कोई पता नहीं कि वो जी करे हमारे ही सिंध की देखें। वीडियो, जी करे वो हमारे लाहौर की वीडियो, हम घर में बैठ के कोई भी वीडियो बना के कहते हैं लो जी हिंदुस्तान में ये हो देखिए रहा है। बात पता है क्या है, जी, जी। दहशतगर्दी या हालात खराब होना तो हर मुल्क में होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। हमारे मुल्क के अंदर ज्यादा हम निशाना इसलिए बने हुए, ठीक है। भाई की अपने मैं भाई की बात कर लूँ कि ये हमें बताया यही गया, हमें सिखाया ही यही गया, दिखाया ही यही गया, ठीक है। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव सोचना चाहिए। इश्यूज हर जगह इश्यू हर जगह होते हैं। देखिए हम दुश्मन, पहले तो ये सोचा ना हम दुश्मन किस बिना पे उनको समझ रहे हैं अपना। जी, वो मजहब की बिना पे नहीं ऐसा नहीं है। देखो मजहब की बिना पे, मजहब है ना हमारे अंदर। अगर हम खुद कितने मजहबी हैं मुझे ये बताएं। अगर हम पाकिस्तान की बात, किसी भी फर्ज की बात करें, हम कितने मजहबी हैं? क्या हमारा मजहब ये नहीं कहता कि किसी को तकलीफ ना दो? क्या हमारा मजहब ये नहीं कहता किसी के साथ धोखा ना दो? क्या हमारा मजहब ये नहीं कहता कि किसी की प्राइवेसी के अंदर इन्वॉल्व ना हो? क्या हमारा मजहब ये नहीं कहता किसी से हसरत ना करो? क्या क्लैपिंग होनी चाहिए माजरत के साथ हम ये कामों में काम नहीं करते, हाँ। फिर हम दूसरे को कैसे ब्लेम कर कि सकते वो हैं? हिंदू है उसके साथ हम ये नहीं करेंगे, हमें उसके सबसे साथ पहले मैं ये आखिरी बात एक करना चाहूंगा इस पे कि हमें इस मेंटालिटी से निकलना पड़ेगा। जब तक हम इस मेंटालिटी से नहीं दुश्मन निकलेंगे, वाली सोच हाँ, है। तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। आदिल भाई आप क्या कहेंगे? देखें जैसे एक भाई ने बिल्कुल अच्छी बात की, पॉजिटिव बात की कि भाई वेलकम करेंगे, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ये सोच रखते हैं कि फायर कर दें, ये कर दें, वो कर दें। ये जिन्होंने भाई ने कहा है कि फायर करना चाहिए, उनसे भाई से सबसे पहले पूछे उनका बिल इस बार कितना आया है। बिजली का बिल कितना आया? बिजली बिल फिर हर चीज सस्ती कितना आया? बिल कितना आया? सस्ती हो मेरा गई। तो 36,000 बिल आया है। ठीक है, कमाते कितना है? मेरी आमदनी है 40,000। 40, मतलब पीछे आपको 4,000 बच गया माशाल्लाह है। 20,000 रुपया लोन ले लिया 200 से मांग के, पिछली बार ही बिल दिया, इस बार भी क्या करें। और यही हमारे अगर रिलेशन बेहतर हो जाए नेबर्स के साथ, चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अफगानिस्तान है, अगर हमारे ताल्लुक बेहतर हो हमें जाए तो इंडिया के साथ दोस्ती करनी चाहिए। ठीक है। कई उधर से हमें जो चीजें आती है सस्ती सब्जियां होती है, आएंगी, बहुत हमें हम अगर देखें, हाँ। मुझे ना पड़ोसी के साथ ताल्लुक बनाना चाहिए। अच्छा। कल को खुदा ना खासा कुछ होता खड़ा होगा। ठीक है। अगर मैं बनाता हूँ दूसरे इलाके में, दूसरे 10 घर छोड़ के, हाँ, तो मुझे खुदा ना खासा कुछ है, जब तक आना तब तक मैंने फारिग हो जाना है। ये चीज है। ओहो, हम क्या लोग दूसरों करते क्या है? के- करते क्या आप? मेरा होटल है। होटल है। देखें एक आम पाकिस्तानी ऐसा भी है जो ये चीज समझता है कि भाई जब तक नेबर के साथ ताल्लुक नहीं अच्छे हो सकते, इम्पॉसिबल है कि कोई कंट्री, कोई ये घर। भाई ने जो बात की है ना ट्रेड वाली, खास तौर पे इससे मुझे थोड़ा सा याद है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल ट्रेड का इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इतना ज्यादा वॉल्यूम है, वो बड़े कंट्री हैं। $37 बिलियन एनुअली कमा सकते हैं ये